इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का शहबाज गिल को पीर तक अस्पताल में रखने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस के रिमांड के इस्तदा मुस्तरद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, उनके टेस्ट कराएं। अदालत के अहकामात, शहबाज गिल का दोबारा मेडिकल कराकर पीर तक रिपोर्ट जमा कराई जाए। अदालत की जानिब से यह भी हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का शहबाज गिल को पीर तक अस्पताल में रखने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, उनके टेस्ट करवाएं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा तफसीलात। देखिए, इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट राजा फ़ारूक अली ख़ान ने पुलिस की उस दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है जिसमें पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि डॉक्टर शहबाज गिल जो बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार हैं उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है और इसमें यह करार दिया है कि डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त क्योंकि अलील हैं, उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा उनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। अदालत ने उनके जिस्मानी रिमांड को मुअत्तल कर दिया है और पीर के रोज़ तक मुअत्तल किया है और साथ में ये हुक्म दिया है कि उनका तफसीली तिब्बी मुआयना करवाया जाए, इलाज करवाया जाए इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में और उसके बाद पीर के रोज़ अदालत में उनकी नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जाए। और इसमें अदालत ने यह भी हुक्म दिया है, एक बात की वजाहत की है कि जो शहबाज गिल के वकला का मौक़िफ़ था कि जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है, उसकी भी अदालत ने वजाहत की है कि अभी शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड शुरू ही नहीं हुआ। लिहाजा अदालत ने इस बात की वजाहत की है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी तक शुरू नहीं हुआ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, प्रॉपर सेहत रूबरू सेहत नहीं हो जाते, उस वक्त तक उनका जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। ये अदालत ने वाज़े किया है और साथ में ये हुक्म जारी किया है कि पीर के रोज़ तक उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मुअत्तल किया जाता है और उन्हें इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाता है। और साथ में अदालत ने यह वाज़े किया कि उनको इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। उनके तफसीली तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने और साथ में उन्हें कहा है कि पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाए और जो उनको दमे का मर्ज लाहक है उसका तफसीली इलाज भी करवाया जाए और फ्रेश रिपोर्ट्स हासिल की जाए ताकि उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला किया जा सके। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने यह हुक्म दिया है कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनको इस हवाले नहीं किया जा सकता। लिहाजा पुलिस के जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो मुस्तरद हो चुकी है। ताहम अदालत ने शहबाज गिल के वकला को भी ये हुक्म दिया है कि शहबाज गिल का अभी जिस्मानी रिमांड मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उसके बाद मुस्तरद कर दी गई है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले पर सेनेट में खूब हंगामा आराई हुई। कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा, शहबाज गिल पर जुल्म किया जा रहा है, हुकूमत में जालिम लोग बैठे हैं। रिपोर्ट बता रही है कि शहबाज गिल बीमार हैं, जबकि वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि अदालत में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, शहबाज गिल को कोई बीमारी नहीं है। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने खूब नारेबाजी की, जबकि चेयरमैन सेनेट मुसलसल ऐवान को इन ऑर्डर करने की कोशिश करते रहे। इस दौरान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने भी खूब एंट्री डाली और सब कुछ का जिम्मेदार अपोजिशन को ठहरा दिया। सर ये क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन आज क्या है सर? इससे बड़ा सवाल आज क्या हो सकता है इस पार्लियामान के अंदर सर कि एक बार हसन है सर बैठे आप सुने देता है उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो और खड़े होने की भी बात करते हो। जी जाने में तुम लोग गैर इंसानी सलूक सर हो रहा है। ये आईने पाकिस्तान, ये है आईने पाकिस्तान सर, ये है बेगुनाह जेलों में बात कर, ये आईने पाकिस्तान सर, इसको हम कहां लेकर जाएं? ये इक्तदार, ये आने जाने वाली चीज है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मगर आपका जो आज का रवैया है ये इट विल हॉन्ट यू फॉर एवर। खुदा के लिए सियासत करें। मैं कहता हूं जो फेयर ट्रायल है करे फेयर ट्रायल, मगर ये जो इंसानी हकूक की धज्जियां, यहां बड़े बड़े इंसानी हकूक के दावेदार बैठे हैं, कैंडल विजल वाले, कहां हैं वो सारे? मिनिस्टर साहब शहरी रहमान साहब रिस्पॉन्ड तो करने देना सर, क्योंकि आपने तो सर बात कर ली, तो ट्रेजरी बेंचेस को भी तो बोलने देना सर। ऑनरेबल मिनिस्टर शहरी रहमान साहब, आप अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है किसी पर, ये सुनना नहीं चाहते। अपने निशिस्तों पे चले, वहां से एहतिजाज करें प्लीज। नहीं हुई है, जो हमें तस्वीर दिखाई गई है उसमें तशद्दुद नहीं है जी। 2 दिन में रिमांड मिली है, जब
जी जी, इन्होंने 90 दिन लोगों को रिमांड नहीं दी। गिल साहब को 2 दिन में रिमांड मिली। मैं सेशन प्रोरोग कर दूंगा, मैं बता दूं। अपने निशिस्तों पे चलें प्लीज। मईशत को तबाह करने के बाद अब सियासी माहौल को, ऐवान के माहौल को भी ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। इनको तकलीफ है कि इनसे इक़्तिदार चला गया। इनका नायाल तरीन जो वज़ीर आज़म था वो अब इक़्तिदार की कुर्सी से हट गया। इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा की, सियासी इंतकाम की इंतहा की। 90 दिन तक लोगों को रिमांड पे रखा जाता था और ऐसी मिसालें मौजूद हैं जनाब स्पीकर, चेयरमैन के कोई भी मेडिकल बोर्ड नहीं हुआ। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का मामला, एफआईए का सवालात के जवाब के लिए इमरान खान और असद उमर को नोटिस भेजने का फैसला। ताउन न करने की सूरत में वारंट जारी किए जाएंगे। ज़राए एफआईए का ये बताना है पीटीआई को फंडिंग करने वाली मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया गया। एफआईए ज़राए ये भी बताते हैं पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का ये मामला है। एफआईए का सवालात के जवाब के लिए इमरान खान और असद उमर को नोटिस भेजने का फैसला। और एफआईए ज़राए का ये बताना है कि ताउन न करने की सूरत में वारंट जारी किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर। जी, ममनुआ फंडिंग केस में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि इमरान खान की जानिब से जो मुस्तरद किया गया था वो सवालनामा जो एफआईए ने उनको भिजवाया और उन्होंने ये कहा कि वो उनको जवाबदेह नहीं है, इसलिए वो एफआईए को जवाब नहीं देंगे। एफआईए ने फैसला किया है कि दोबारा एक नोटिस जो है उसी सवालनामे पर मुरतब करके उनको भिजवाया जाएगा और इमरान खान से इस हवाले से दोबारा सवाल किया जाएगा। और ये नोटिस जो है आज भिजवाया जा रहा है इमरान खान को, ताकि वो फ़ौरन जो ममनुआ फंडिंग केस है इसके हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो फराम करें। अगर ये दूसरा नोटिस होगा एफआईए की जानिब से, इसके बाद इसका भी जवाब नहीं दिया जाता तो तीसरा नोटिस जो है वो भिजवाया जाएगा जो इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है असद उमर है उनको भिजवाया जाएगा और उनसे यही जवाब जो है वो तलब किया जाएगा। इसी वजह से ये कहा गया है कि अब उनको वारंट्स के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और इन सवालों के जवाब जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। उनसे उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है कि जो उनके ऑडिट हुए थे वो उनको फराम किया जाए और चंद जो बाकी कंपनियां जो अभी एक्टिव हैं उनके हवाले से उनसे तफसीलात तलब की गई हैं कि उन्होंने किस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर जो है वो फंडिंग फराहम की। जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से इल्तवा मांग लिया। कहा कि कोरोना के बायस जवाब अदालत में जमा नहीं करा सका, अदालत तफसीली जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया अदालत ने समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी और मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और आज होने वाली समाअत के मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से इल्तवा मांग लिया है। ख्वाजा हारिस ने आज अदालत को ये बताया कि कोरोना हो जाने के बायस वो अदालत में तहरीरी जवाब जमा नहीं करा सके, इसलिए उन्हें मोहलत दी जाए। इस पर अदालत की जानिब से इस केस की समाअत को 1 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए। उनका कहना था कि ये गैर मामूली हालात हैं, एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है। हम तो उनसे भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वापस जाएं। पार्लियामेंट में मौजूद जमातों की जानिब से ऐसी कानून साजी का तासुर है जो अपने फायदे के लिए की जा रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महज आइन की मुहाफिज है, अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि तरमीम एहतसाब के अमल से मजाक हुई तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अब देखा गया है कि अक्सर तरमीम में मुल्ज़िमान को रियायतें भी दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि प्ली बार्गेन करने वाले के जो शवाहिद हैं उन्हें नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। फौजदारी निज़ाम में गिरफ्तारी की ममानियत नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जुर्म की नोयत के हिसाब से होती है।
इसके साथ साथ मजीद रिमार्क्स में उनका कहना था कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। साबका हुकूमती जमात के 150 अरकान असम्बली ने बाइकआउट कर रखा है और पीटीआई को कहा भी था कि असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली में मौजूद अरकान अपने जाती फायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं, अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। हमने तहकीकात में मुदाखलत पर आज खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रहे हैं कि केसेस चलते हैं या नहीं। आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत के बाहर सियासी मौसम तब्दील होता रहता है, क्या सियासी मौसम का अदालत के अंदर असर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या अदालत में सिर्फ आइन और कानून का मौसम नहीं रहना चाहिए। मखदूम अली खान का इस मौके पर कहना था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी होती है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने तफसीलन अपडेट किया। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है फाइनेंस डिवीजन ने जमील अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है, वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है। जबकि फाइनेंस डिवीजन ने जमील अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। और अब ये इस वक्त की अहम खबर है कि जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशां हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो एक जानलेवा मर्ज है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में दोबारा पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो से बचाव के लिए सिर्फ 2 बूंदें आपके बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचा सकती हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। आए हम अपने बच्चों का, इस कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल महफूज करें। पोलियो वर्कर जब आपके घरों में आएं तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पूरी दुनिया में पोलियो का ख़ात्मा हो चुका, पाकिस्तान में भी ये मर्ज़ दम तोड़ चुकी थी। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में दोबारा आई है। इंशाअल्लाह इस मूज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा करेंगे और पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब के बायस शिमाली और वस्ती हिस्सों में PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फ़नी खराबी के बायस सारिफीन को इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस में मुश्किलात का सामना है। मुल्क के कई इलाकों में गुज़श्ता चंद रोज़ से सारिफीन को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुल्क में बारिशों और सैलाब की वजह से ऑप्टिक फाइबर में खराबी पैदा हुई है। खराबी की वजह से सारिफीन को इंटरनेट की फराहमी में तातुल का सामना है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुतअद्दिद रीजन्स में मुश्किलात का सामना है। PTCL तर्जुमान का कहना है कि टीम्स इंटरनेट सर्विस को बहाल करने में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विसेज डाउन होने पर PTCL ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से इंटरनेट सर्विसेज डाउन होने पर समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया। सूरत हाल पर PTA की जानिब से ट्वीट किया गया है कि PTCL की तरफ से शुमाल और जनूबी इलाकों में इंटरनेट का मसला रिपोर्ट हुआ है, जिसकी तहकीकात की जा रही हैं।
साइबर अटैकर्स ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का डेटा चोरी कर लिया। ज़राए के मुताबिक डेटा में कंपनीज, CEOs और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात शामिल हैं। SECP ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन से राबता कर लिया है। वजारत IT साइबर हमले का जायजा ले रही है। 27 जुलाई को भी साइबर अटैकर्स ने वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कराची की नेशनल हाईवे लिंक रोड पर मलीर नदी के सैलाबी रैले में डूबने वाले 7 अफराद में से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर नवीद कमाल। जी बिल्कुल, मलीर नदी में जो है तुग़यानी है, जिसके बायस इसके जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं वहाँ पर सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। हम कोरंगी कॉज़वे पर मौजूद हैं, जिसका रास्ता जो है शहर से मुनक़ता हो चुका है और दोनों तरफ पुलिस तैनात है और शहरियों को इस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। जो लिंक रोड था, जो ज़ेरे आब आया था, जहाँ पानी का रेला आया था और उसी रेले में एक गाड़ी डूब गई थी जिसमें 7 अफराद सवार थे। उस हवाले से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक जो है 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसमें घर के सरबराह ज़िशान शामिल हैं। कल 2 बच्चों मूसा और यमुना की लाश निकाली गई थी। इसी तरह आज सुबह एक बच्चे की लाश निकाली गई जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। मजमूई तौर पर 4 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 3 अफराद की तलाश जारी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में एहलकार हिस्सा ले रहे हैं वो बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी आगे तक जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन अफराद की लाशें निकाली गई हैं वो जो झाड़ियाँ उसमें फंसी हुई थी और झाड़ियों को और दरख्तों को ख़ास तौर पर देखा जा रहा है और आज कभी इम्कान है कि ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो जाएगा। ड्राइवर, ज़िशान की अहलिया और एक बच्चे की जो है तलाश अभी तक जारी है और इम्कान है कि आज जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। सियासी जमातों की जानिब से भरपूर मुहिम चलाई गई। किसके दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के है और आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन क्या सियासी सरगर्मियाँ हैं, ये जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। देखिए, कराची से कौमी असम्बली का हल्का है NA 245 और इसके लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। जो तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई गई है। ताहम आज आखिरी रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी रैली का इनेकाद शाम में किया जाएगा, जिसकी क़यादत साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर और अली ज़ैदी करेंगे। इसके साथ साथ TLP और PSP की भी सियासी सरगर्मियाँ हैं। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान की जानिब से भी हल्के में एक जो है रैली निकाली गई थी। हम ये देख रहे हैं कि तमाम ही सियासी जमातें खासी पुरजोश नज़र आ रही हैं और इस ज़िमनी इंतखाब को खासा अहम भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो नतीजा होगा बहुत सारी चीज़ों को वाज़ेह कर देगा। ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें पॉपुलैरिटी का कराची में बड़े स्टेक का दावा करती हैं, तो इस ज़िमनी इंतखाब का भी नतीजा ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह करेगा। आज यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। एक मरतबा पोस्टपोन किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन अब तमाम सियासी जमातें तकरीबन 17 उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे, लेकिन MQM पाकिस्तान की हिमायत हासिल है, उनके हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और JUI के जो उम्मीदवार हैं। इस तरह अब 15 उम्मीदवार, जिसमें 8 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, 15 उम्मीदवार जो हैं इस हल्के से मद्दे मुकाबिल होंगे। तैयारियाँ भरपूर नज़र आ रही हैं और यकीनी तौर पर ज़िमनी इंतखाब के दिन टर्न आउट मुतवक्का है कि आम टर्न आउट ज़िमनी इंतखाब के मुकाबले में ज़्यादा देखा जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हम मुनसिफाना बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के जरिए प्री पोल धांधली शुरू कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन और कानून के खिलाफ है। मकसद सिर्फ MQM को टारगेट करना है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हल्का बंदियाँ करना किसी भी सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं, और ये काम पाकिस्तान के आइन, कानून और बड़ी वजाहत से दिए गए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए गए थे, मुनसिफाना इलेक्शन के लिए गए थे। हमने कहा था ये हल्का बंदियों में होने वाली ये बड़े पैमाने पे बदनीयती, धांधली, बेईमानी, इसके ज़रिए आपकी कोशिश और साजिश ये है
कि सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट को चुराया जा सके।